Hello students, class 10 maths exercise 1B question number 18, 22 और 26। ये तीन प्रॉब्लम आप लोगों ने ग्रुप में डाला था, कुछ बच्चे डाले हुए तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन आर एस एन वाला अगर सबके पास नहीं है तो आप ले लीजिए मार्केट से। ठीक है, मार्केट बुक के स्टॉक लगभग ओपन हो चुका है। इसमें क्वेश्चन है इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be selected and all of them being in the same subject. सारे रूम में इक्वल हो और सब एक ही सब्जेक्ट के हो। चलिए पहले तो ये लिखते हैं, हिंदी में कितने हैं, मतलब 18 बना रहे हैं। हिंदी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इक्वल टू 60, number of participant in English 84, number of participant in math 108। क्वेश्चन को अब यहां से समझिए, इसमें कौन क्या आ रहा है कि इस टोटल पार्टिसिपेंट जितने भी हो गए टोटल ऐड करेंगे तो आपको जाएगा यानी 2 8 6 14 और 2 16 कैरी 1 और यानी 262 पार्टिसिपेंट है। तो हमको इक्वल करना है तो इक्वल तो होगा नहीं अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, यह सवाल ये नहीं है, सवाल है कि हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए तीनों को रखने के लिए। मिनिमम तो मिनिमम रूम में रखने के लिए क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आदमी को एक रूम में रखा जाए। मिनिमम रखने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को एक रूम में रखा जाएगा तब होगा। तब आप कहोगे कि सर सब लोग करके जितना होगा सबको एक ही रूम में डाल दो। ये भी क्वेश्चन आने वाला है कि एक रूम में जो नंबर आए वो एक ही सब्जेक्ट के आए। तो कहोगे सर हिंदी वाले को एक रूम में, इंग्लिश वाले को एक रूम में, मैथ्स वाले को एक रूम में डाल दीजिए, रूम में टाइम खत्म हो गया। लेकिन वो भी नहीं था, इक्वल नहीं होगा। ये 60 ये 84 है 108 है, इक्वल है नहीं। तो कहोगे सर इसमें से कुछ छाट के इसमें, तो ये भी नहीं करना है। आपको एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए, ये भी बात है, एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो मतलब ये हम लोग को एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना जो इसको भी पूरा डिवाइड करे, इसको भी पूरा डिवाइड करे और इसको भी पूरा डिवाइड करे और वो हाईएस्ट नंबर फाइंड करेंगे तभी हम लोगों का यहाँ क्लियर हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ रूम के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसमें डाला होगा, मतलब इस लोगों का एचसीएफ निकालना है। क्लियर हो जाता है सवाल पढ़ने से। अब हम लोग 60 को ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 60 को, तो क्या आ जाएगा 2 से 30, फिर 2 से 15, 3 से 5 हो गया। तो 2 जा यही हो गया 2 स्क्वायर 3 into 5, 2 जा 4 3 जा 12 फैक्टर 60। इसके बाद 84 है, 84 को आप कर लो फैक्टराइज, क्या आ जाएगा 2 से 4 2 2 2 1 3 7 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 108 2 5 2 5 और 2 4 जाए 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3
यानी 108 में आ गया 2 स्क्वायर एंड इंटू 3 टू द पावर 3, सॉरी स्क्वायर है। तो देयरफॉर HCF आपको कई बार बता चुके हैं, हाईएस्ट कौन लेना है, हाईएस्ट 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 सब में, तो 2 टू द पावर 2 रहेगा सब में, और क्या है सब में कॉमन, तो 3 सब में, 3 इसमें भी 3 लेकिन इसमें 3 है, हमको एक ही लेना है तो तीनों में हो जितना, कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 जा 12। इन एक पार्टिसिपेंट को रखने के लिए हमें एक रूम में हम 12 पार्टिसिपेंट को रखेंगे, तो 12 को रखेंगे तो मैथ्स वाले हिंदी के लिए 5 रूम चाहिए, इंग्लिश के लिए 7 रूम चाहिए, और हिंदी के लिए सॉरी मैथ्स के लिए 9 रूम चाहिए। 12 को रखेंगे तो 9 रूम चाहिए, तो 9 रूम 7 रूम 6 5 रूम 9 7 5 21 रूम टोटल चाहिए, लेकिन हम लोग को टोटल रूम की संख्या नहीं निकालना है, या निकालना है देख लेते क्वेश्चन इसमें कर रहा है नीचे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की संख्या निकालना है। ये तो हम लोग को निकला क्या, ये तो पार्टिसिपेंट है 60 84 और तो पार्टिसिपेंट है, हम लोग लिखेंगे अब नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट, तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर for participant who participate in Hindi, सीधे लिखो ना नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी, हिंदी के लिए हिंदी लिखती है, हिंदी अब कर लीजिए, हिंदी के लिए कितने हो जाएंगे 60 पार्टिसिपेंट डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 5 नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में बस समझ लीजिए आप इसको, तो हो जाएगा 84 डिवाइडेड में तो लिखना पड़ता नंबर ऑफ रूम्स फॉर द पार्टिसिपेंट हु पार्टिसिपेट इन हिंदी, तो लंबा हो जाएगा और आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। ये 12 7 एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन मैथ्स, तो 108 divided by 12 equal to 9, therefore total required rooms बराबर हो जाएगा 5 plus 7 plus 9, ये हो जाएगा 21 रूम्स चाहिए, क्लियर। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को ये 22 को चलो रीड आउट करते हैं। इसमें है 22 में फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैक्सिमम समझ के सीधे नहीं कर लेना है HCF, ध्यान से फिर आगे भी पढ़ना है। जैसे इसमें था क्या मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो मिनिमम के लिए सीधे LCM नहीं निकालेंगे, LCM लार्ज नंबर होता है, लेकिन दोनों का डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ोगे, पिछले वीडियो में पढ़ा बोल दिए थे, लिखे नहीं थे, ये LCM का डेफिनेशन नीचे क्लास में पढ़े होंगे या पढ़ाया नहीं हुआ, सीधे सिखाया गया होगा LCM से, लेकिन मैंने यहाँ बहुत स्लो में रिपीट करके बोल दिया है और दोनों में डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया है। तो आप पिछले वीडियो को LCM और HCF का जिसमें डेफिनेशन मैंने किया है आप उसमें देख करके समझ सकते हैं कि क्या है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pen and 990 pencil can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils. Same question. Find the maximum number of students. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है जो सेम चीज या तो पेंसिल हो तो पेंसिल ही हो, पेन हो तो पेन ही बोलो, ले और इक्वल ले। इसके लिए क्या करना होगा, दोनों का फिर सेम क्वेश्चन है, जैसा 18 है वैसे ही 19 है, सॉरी 22 है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। आपको 1001 और 990 का आप HCF निकाल लें तो बन जाएगा। अब HCF को जरूरी नहीं इसी मेथड से निकालेंगे, HCF राउंड डिफरेंस मेथड सही इसमें जो लिखा है 1001 इक्वल टू 990
प्लस 91 हो जाएगा। और फिर हम 910, यानी इसमें r बराबर हो गया 91 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर 190 को 90 से 91 इंटू क्या हो जाएगा 10 प्लस 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आप निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है फिर यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 91 बन गया। हम लोग अब 26 में है द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक पे लाइट लगा होता है, रेड, ग्रीन, येलो, और सिग्नल का कलर का मतलब आपको होता है, उतना बताने की जरूरत नहीं है, समझना इस बात को है। तो कहना क्या चाह रहा है, इस तरह से टेंपल वाला, टेंपल में बेल लगा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो समझिए इस चीज को। उस समय टाइम फिक्स क्या हो रहा था, कितने सेकंड बाद ये बदलेगा, कितने सेकंड बाद ये बदलेगा। इसमें द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग है वहां जनरली चौक पे लगा रहता है जहाँ रोड क्रॉसिंग होता है। चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड रेस्पेक्टिवली। 3 लाइट्स हैं, इसमें कलर का बात नहीं किया कि कौन कितने, बस इतना समझ लीजिए। एक जो बदलता है वो 48 सेकंड पे चेंज हो जाता है, और दूसरा है जो 72 पे, तीसरा 108 पे रेस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज सिमिल्टेनियसली एट 8 AM, तीनों एक साथ चेंज होता है 8 बजे, then at what time will they again change simultaneously। अब तीनों एक साथ कैसे चेंज होगा, सिंपल सी बात है जी। अब इसे इसमें हम एक छोटा छोटा लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। 2 3 4 का लेते हैं, 2 महीना मिनट में ले रहे हैं, मिनट मिनट मिनट। तीनों लाइट एक बार जला, मान लो 8 बजे पहली बार, ठीक है। चलो इसको हम मान लेते हैं रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। रेड 8 बजे जला, ठीक है। तो दूसरी बार कब जलेगा, 8:02 पर, ठीक है। तीसरी बार कब जलेगा, 8 मतलब हम सीधे लिख रहे हैं, मतलब ना 4 मिनट पर, फिर 6 मिनट पर, फिर 8 मिनट पर, फिर 10 मिनट पर, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, इस तरह से चलेगा। ब्लू वाले 8 बजे जल रहा है, ये भी 8 बजे जल रहा है। अब ये दोबारा कब जलेगा, ये चौथी बार, ये पांचवी बार, ये छठी, ये सप्तमी, ये अष्टमी बार, ये 9th, ये 10th टाइम्स जलेगा। यानी 8:18 पे ये 10 बार चल जाएगा तक, और ये जलेगा 8:03 पे, फिर ये 6 मिनट पे, 3 मिनट के डिफरेंस है, तब ये 9 पे जलेगा, फिर ये 12, फिर ये 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, इस तरह से चलेगा। अगला जो है 4 मिनट पे जलता है ग्रीन, तो 8 AM पे तो सब जल रहा है, अब ये जलेगा 8:04 पे। अब कब जलेगा, 8:08 पे, 8:12 पे, 16 मिनट पे, 20 मिनट पे, 24 मिनट पे, 28 मिनट, इस तरह से जलेगा। तो समझने का प्रयास कीजिए। अब कौन सा टाइम है जिसपे तीनों जल रहा है, तो ये 8:12 पे ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, तीनों जल रहा है 8:12। ये अलग बात है कि ग्रीन लाइट 8:12 में 4 बार ही जलेगा, अब ब्लू जो है 5 बार जल जाएगा, जबकि रेड 7 बार जल जाएगा। तो ये मतलब नहीं है, मतलब ये तीनों एक टाइम पे लोग धीरे धीरे चल रहा है। जैसे 1 मिनट में, मिनट का सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, सेकंड का एक पूरा राउंड लगा, टाइम तो उतना ही हुआ ना।
1 आवर में मिनट का सुई, मतलब कितने 1 आवर में मिनट का सुई क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा, जबकि आवर का थोड़ा सा आगे बढ़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। और सेकंड का 3600 एक में यानी 60 टाइम्स रिपीट कर जाएगा। 60 टाइम्स ही नहीं, 60 टाइम्स में तो 1 मिनट, 1 मिनट में 60 टाइम्स, 1 मिनट में 1 टाइम्स, तो 60 मिनट में 60 टाइम्स, और 60 टाइम्स कंप्लीट रोटेशन करेगा। मिनट एक बार कंप्लीट, तो सेकंड 7 बार, इस तरह से। और टाइम तो वही है, वही बात है यार, टाइम सेम है, लेकिन 8:12 की अलग बात है कि 7 बार हो जाता है, ये 5 बार और ये 4 बार ही रहता है, लेकिन 8:12 में तीनों चल रहा है। 8:12 12 मिनट है क्या, 12 एक ऐसा नंबर जो इस तीनों से डिविजिबल है, कॉमन, ये सब क्या है, फैक्ट मल्टीपल्स है, ये तीनों क्या होगा, कॉमन मल्टीपल्स, दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अगला आप क्या होगा, 8:24, उसके आगे 8:36 पे सब एक साथ चेंज होगा। वही क्वेश्चन है, क्या करेंगे इस तीनों में, हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या है सवाल, सवाल है आपका 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, और तीसरा 108 सेकेंड। तो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना ले, वही एलसीएम तो वैसे ही बनेगा। चलिए 48 को हम लोग फैक्टराइज करें, क्या आएगा, 48 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 into 3, 72, ध्यान रखना है सेकंड में, 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 2 to the power 3 into 3 to the power 2, 108, 108, 2 से क्या हो जाएगा 55, 4, 2 से 27, और 20 का तो क्या आता है, 3 आता है ना, चलो 2 to the power 2 into 3 to the power 3, तो therefore LCM बराबर LCM इक्वल क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 मैक्सिमम आ जाएगा, 3 to the power 3 मैक्सिमम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 2 to the 4, 2 to 8, 2 to 16 into 27, मल्टीप्लाई करना सुना सकते हैं, 16 से मिल 112 हो गया 11, 16 to the 32 और 11 30, 11 43, 432 इतना सेकंड हो गया आंसर हमारा। ये आंसर हुआ है, अब हमको टाइम बताना कि अगली बार ये कब चेंज होगा, ये मल्टीप्लिकेशन ठीक है ना जी, देखो 16 7 जा 112, 11, 16 टू जा 32 और 11 53, ठीक है। अब ये 432 सेकेंड बराबर हो जाएगा 432/60, अब ये मिनट हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, जैसे डिवाइड करो, नहीं हो सकता है तो रफ में हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आ जाएगा, 6 से 6 जो 6 7 या 42 होता है 420, ठीक है, यानी 60 into 7 बराबर 420, 420 कितना बचेगा 12, यानी कि 7 मिनट, और 720 घटा लेंगे 432 में से, ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12 and 12 सेकेंड, क्लियर, मतलब नेक्स्ट टाइम चेंज, देयरफॉर 8 11 7 8 बजे 8 आवर, ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, 8 7 12 एट इतना ओवरऑल चेंज अगेन, क्या लिखता है, कितना ओवरऑल चेंज अगेन सिमल्टेनियसली,
इस तरह से आप बना सकते हैं, सवाल कुछ है नहीं, बहुत इजी है। इस तरह से आप ये बना सकते हैं। हम आगे अब थोड़ा पढ़ेंगे आज, ये और भी प्रॉब्लम होगा तो हम और बताएंगे। अब थोड़ा सा रेशनल नंबर का है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आप क्लास नीचे 9 ऑलरेडी में पढ़ा चुके हैं, रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा। चलिए वापस आते हैं आपके सवाल से, थोड़ा सा रेशनल नंबर पे बात कर रहे हैं। फिर से है आपको क्लास 9 में हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, p by q के फॉर्म में, where p and q are integers, integers ये भी integers होना चाहिए, does not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, 12 by 6, 12 by 8, 15 by 10, 21 by 7, 7 by 2, 2 by 3, 32 by 15, 32 by 24, ये सब रेशनल नंबर है। बाइनरी में कुछ कर लो, ये सभी रेशनल नंबर है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दो चीज होगा, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो होगा, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा और नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये फिर रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग नहीं रिपीटिंग होगा। वो क्लास 9 में पढ़ा चुके हैं। Only non terminating or non terminating repeating can be changed again in the form of p by q. So only terminating and non terminating repeating decimal expansion are rational number. That means the decimal expansion of the rational number it is terminating or non terminating repeating. अब सवाल ये आता है कि किस केस में टर्मिनेटिंग होगा, किस केस में non terminating repeating होगा, जो हमको ऑलरेडी क्लास 9 के क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ना है तो रिपीट कर रहे हैं चीज को, ठीक है। तब ध्यान रखिए, इफ p by q be a rational number in the simplest form, ध्यान रखना, in the simplest form हम पढ़ा चुके हैं, simplest form, that is p and q have no common factor other than 1, इन p और q जो है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर p और q में नहीं होना चाहिए। देन नंबर 1 में then the decimal expansion of p by q will be number 1 में terminating if q is equal to 2 to the power n into 5 to the power n, where m and n are whole number। मतलब सीधा समझो ना कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करे तो उसके फैक्टर में 2 और 2 और 5 के अलावा कोई आया नहीं, सिर्फ 2 हो सकता है, सिर्फ 5 हो सकता है, ओनली 5 हो सकता है, ओनली 2 हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ये दोनों भी है और थर्ड कोई चला आया, जैसे 3 चला आया, 7 चला आया, 11 चला आया उसके फैक्टर में, तो फिर वो नहीं होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लास 9 का भी थ्योरी की कॉपी पलट कर देख लीजिएगा, वहां क्लियर किया हुआ है, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power n, यहां भी m और n वही नेचुरल नंबर, ये अच्छा होगा, ठीक है। तो यहां से क्लियर है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसको क्लास 9 में तो बहुत सारे किए थे,
और आप YouTube से क्लास 9 में पढ़ाए हैं, इस बार भी YouTube पे डाला हुआ है ये सारा सिचुएशन क्लास 9 वाले वीडियो में भी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। शायद ये आप 5th पीरियड या 4th पीरियड है, 5th या फिर 6th होगा, कोई भी होगा, 4 5 6 में से कोई होगा, देख लीजिएगा। चलिए कुछ और अब सवाल इस पे देखते हैं, इसके इस एक्सरसाइज से सारे सवाल में है, कुछ सवाल आगे सवाल में भी है, एनसीईआरटी में भी है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कुछ पी बाई क्यू को फॉर्म में चेंज करने वाला ला दे, तो पी बाई क्यू के चेंज फॉर्म में चेंज करने वाला क्लास में बहुत सारा बताया था, हम लोगों ने ढेरों क्वेश्चन बताए थे, और इसके बाद भी है 9th क्लास में हम, और अब 7-8 क्वेश्चन हम पी बाई क्यू का फॉर्म में चेंज करना बताए हैं, बोर्ड के वीडियो में है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़े इसमें। यहाँ है बिना, बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह से, देखिए इसमें तो ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है 23 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, इसमें कुछ करना ही टर्मिनेट सीधा। कहोगे सर ये पी बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों ऐसा हो गया, जैसे देखो 15 बाई, ये ऐसा कर देते हो, देखो 27 बाई 15, इसको तो 15 को करेंगे तो कैसे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो करके देखो 15 से 27, 1 टाइम्स 15 कितना 5 7 12 डेसिमल 0 100 क्यों हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक्चुअली ये है नहीं, ये क्या है, ये एक्चुअली 9/5 है, एक्चुअली 9/5 है, 5 से 9 को डिवाइड करके देखो यही आएगा, 5 बन 5 4.08 अगेन 1.8 इसलिए वहां 5 प्रॉपर्टी और जो को बोला जाता है क्या, उन सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहां से हम लोग बोल सकते थे क्या होगा, टर्मिनेटिंग आ रहा है, दोनों केस में इसमें भी और इसमें टर्मिनेटिंग आ रहा है, इसलिए क्लियर करना पड़ता है वहां पे पी बाई क्यू को, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आगे इसी तरह का क्वेश्चन है इसमें, और जहां सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया वहां सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर लेंगे, जैसे इसमें 15 बाई 1600 है, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कर लेंगे लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 2 जा 10 0, ये बराबर हो गया 3 बाई 320, अब क्यू बराबर हो गया 320 को फैक्टराइज करोगे तो 2 से आ जाएगा 16 0, फिर 2 से 8 0, फिर 2 से 4 0, फिर 2 से 2 0, फिर 2 से 1 0, फिर 2 से 5, ये आ गया, यानी ये बराबर हो गया 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 into 5, देखो यार 5 और 2 का एक ही पेयर है, एक 0, बाकी ये 1 2 3 4 5 2 है, 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 32 गुना इतना मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 बराबर हो गया 320, तो 2 0 वाला 2 और 2 5 का मल्टीप्लिकेशन का यूनिट प्लेस पे 0 वाला कांसेप्ट यहां मिल रहा है, तो हर जगह ढूंढोगे तो बहुत सारे कांसेप्ट मिलेंगे आपको सेम टाइप का, उसको ध्यान से देखना, इन्हें किसी के सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं, ये सब भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होता है, एक ही इंसान को एक ही चीज में बहुत सारा चीज दिखता है, किसी किसी को बहुत कम दिखता है, तो आपकी नजर के ऊपर है, जितना पॉसिबल हो पाता है उतनी चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, और जितनी जरूरत होती है, और आपको और बहुत सारे नॉलेज बहुत सारे डीप नॉलेज की जरूरत है, रिसर्च करना है, आप पढ़ते रहिए देखते रहिए और आगे जाएंगे तब कर पाएंगे। चलिए और सवाल इसमें देखते हैं, इस तरह से सवाल हम लोग बना सकते हैं, ये था और ये था एक्सरसाइज 1C था, ठीक है। चलिए और भी सवाल हम लोग एक दो वीडियो में और भी आप लोग का अगर ग्रुप में प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम में उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, इस तरह से 3 प्रॉब्लम था, मैंने तीनों को सॉर्ट आउट किया, और ये जो एक टॉपिक था वो पढ़ा दिया, ये चैप्टर एंड होता है रियल नंबर,
रियल नंबर का हम एक पीरियड और लेंगे। कुछ हम मिस कर रहे हैं, छूट रहा है कि √6 को कैसे प्रूफ करेंगे, 2 प्लस √3 को कैसे प्रूफ करेंगे, 5 माइनस √2 को कैसे करेंगे, 3 √2 को कैसे करेंगे, 6 √5 को कैसे करेंगे, √10 इस टाइप वाले नंबर को कैसे करेंगे और इस टाइप वाले नंबर को कैसे करेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो हमें पढ़ाना है। तो इस टाइप का ये जो प्रॉब्लम है ये नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो हम आज के लिए इतना ही, और आपको बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, समझिए और एग्जांपल्स को जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी एग्जांपल हो, आर.एस. अग्रवाल का एग्जांपल है, आर.डी. शर्मा, जो भी बुक अवेलेबल है आपके पास, एटलीस्ट 2 बुक तो होने चाहिए, एक एनसीईआरटी और एक हेल्प बुक के तौर पर। या तो आर.डी. शर्मा रखो, आप बहुत आपका लगता है कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, जो अच्छा बच्चा सब आर.डी. शर्मा के रिकमेंड मैं करूंगा उसको, कि और सारे बुक हैं ओलंपियाड तो और आगे के लिए। लेकिन ये जो 3 बुक है ना, एनसीईआरटी तो मस्ट है, और आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा। तो प्रैक्टिस के लिए कोई एक आप सप्लीमेंट्री बुक रखिए, तो आर.डी. शर्मा रखिए या फिर आर.एस. अग्रवाल रखिए, और उससे प्रॉब्लम बनाइए। उसको बहुत ढेरों एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल्स को पढ़िए, समझिए। और नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। उसको हम फिर, या तो वो हो सकता है वो एग्जांपल्स हो, सॉल्व एग्जांपल हो, या फिर एक्सरसाइज का हो, जो भी हो, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, बुक्स का नाम, बुक्स का नाम आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, हो गया। या आप फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो, ठीक है। फोटो आप क्लिक कर लो, सेंड कर दो। अगर मान लीजिए कोई अदर बुक है, हमारे पास ये 3 बुक है, कोई आपके पास अदर बुक है, तो पूरा पेज का फोटो क्लिक करके हमें सेंड करो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके बॉयज, हैव अ नाइस डे।